ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन टू द पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2। और इसको सोल्व करने के लिए अब देखिए हम किस प्रकार से इसे इंटीग्रल मान लेते हैं आई। और साइन टू द पावर पी थीटा कोस टू पावर क्यू थीटा डी थीटा हमने आई ले लिया। और ये हम जानते हैं इसमें कैसे किस प्रकार से लगाते हैं, p+1 गामा p+1/2 गामा q+1/2 ओवर 2 गामा p+q+2/2। इस तरीके से हम इसको कर देते हैं सोल्व। और आगे अब इसको हम अगर ये तो हमने गामा में लिखा है, इसको अगर हम बीटा में लिखना चाहते हैं तो इसको बीटा में लिखने के लिए हम बीटा में किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम p+1 जो p+q+2 था इसको हम p+1 और q+1/2 लिख दिया। और अब ये गामा n ओवर गामा m+n नीचे आ गया इसका। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे 1/2 बीटा p+1/2, जिसमें m है वो हमारा p+1/2 है और ये q+1/2 है। n जो है हमारा वो है q+1/2। तो हमारे इसमें जो है देखो ये p है, पहले p है हमारा p+1/2 और ये अलग अलग हमने कर लिया। इसका मतलब ये हमारा m गामा m, पहले वाला नंबर m है, दूसरे वाला नंबर q है n है और डिवाइड में है 2 ये गामा m+n। और इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है 1/2 बीटा p+1/2 q+1/2। इस प्रकार से ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। अब इसी को ही लेकर हमें डिड्यूस करना है इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट को हम डिड्यूस करेंगे, इसमें लिमिट दी है 0 to 2 x⁴ 1 8 - x³ और dx। अब इस जो ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया है इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, एप्लीकेशन इसको लगाना है। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे अब ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो मानना है इसको लेट जो करेंगे तो x इक्वल टू, देखिए इसमें अंदर जो है ना कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो x³ इक्वल टू हम 8y ले लेंगे। अंदर जो है ना पावर में नहीं रहना चाहिए ब्रैकेट में अंदर, तो x³ इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा मानेंगे। तो इसको हम x³ इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा, अगर हमें ऊपर वाला यूज़ फॉर्मूला करना है इसमें तो x³ इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा लेंगे। और अब इसको हम देखिए x³ इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा है तो x अगर हम निकालते हैं यहाँ से x क्या निकलेगा, x निकल जाएगा 2 sin टू दी पावर 2/3 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है, x इक्वल टू 2 sin 2/3 थीटा डी थीटा नहीं लिखेंगे, सॉरी ये डी थीटा गलत लिखा हुआ है। तो डी एक्स इसका निकालेंगे फिर, तो ये जाएगा हमारा 2/3 और sin टू दी पावर -1/3 थीटा और डी थीटा और कोस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा का डिफरेंशियल लिखेंगे कोस थीटा। तो इस प्रकार से हमने डी एक्स निकाल लिया है। और अब इस इंटीग्रल में हम इसको रख देंगे, इसकी लिमिट्स रखेंगे और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू 0 और ये 2। ठीक है ना, ये ऊपर लिमिट रखते हैं 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू π/2 आ जाएगा। और x टू दी पावर 4 में रखना है, तो x³ तो हम जानते हैं 8 sin स्क्वायर थीटा है। और इसको अब हम रखेंगे x³ इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा। और अब देखिए x³ इक्वल टू 8 sin स्क्वायर थीटा था, तो 8 sin स्क्वायर थीटा तो x³ रख लिया हमने, और 8 - x³ है ये रख लिया 8 - 8 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके आगे अब हम रखते हैं इसमें dx की वैल्यू 4/3 sin टू दी पावर -1/3 थीटा कोस थीटा डी थीटा। और x टू दी पावर 4 की वैल्यू रख लेंगे। अब ये हम ये दिया हुआ है और इसको अब हम x³ और x, तो x की पावर 4 हो जाएंगी, तो x³ 8 sin स्क्वायर थीटा और 8 × 2 = 16 और sin की पावर 2 और 2/3, तो ये कितने जाएंगे sin टू दी पावर 2 + 2/3। इसको
मिला लेते हैं, ऐड कर लेते हैं एक साथ, तो 2 + 2/3 हो जाएंगे ये 8/3। ठीक है ना, ये हो गया sin⁻⁴ थीटा। तो इस प्रकार से हमने ये आई इंटीग्रल निकाल लिया है, और अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, और ये आ जाएगा हमारा 0 to π/2 लिमिट्स हो जाएंगी 16 और 4 64, 16 4 जा 64/3, और साइन की पावर 8/3 और -1/3, तो साइन टू दी पावर बचेंगी ये 7/3, साइन टू दी पावर 7/3 थीटा। और कोस, ये 8 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 8 जब कॉमन लेंगे तो 8 टू दी पावर -1/3 बाहर निकलेगा, और ये 2 टू दी पावर इस तरह से निकलेगा, ये 2 टू दी 1/2, टू दी पावर -1 आएगा ना, तो ये 1/2, और साइन टू दी पावर -1/3 थीटा कोस टू दी पावर माइनस, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर -1/3, तो कोस टू पावर माइनस हो जाएंगी ये 2/3, और कोस टू दी पावर -2/3 + 1 थीटा। और अब इस प्रकार से आ जाता है हमारा साइन टू दी पावर 2/3 थीटा कोस टू दी पावर 1/3 थीटा साइन टू दी पावर 7/3 थीटा कोस टू दी पावर 1/3 थीटा डी थीटा। और अब इसमें आगे हम सोल्व कर लेंगे, ये आ गया हमारा 32/3। और अब देखिए ये जो फॉर्मूला था उसमें लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा, ये जो डिड्यूस करना था ना हमें, तो वहीं उसी फॉर्मूले को लगाएंगे। बीटा क्या था, 1/2, देखिए ये था 1/2 पहले, और फिर बीटा p + 7/3 + 1/2, क्योंकि वो p + 1/2 था, और फिर q + 1/2 है, तो 1/3 + 1/2। तो इस प्रकार से आ जाएगा, 2 से ये 32 डिवाइड होके 16/3 बीटा, और 3 × 1 = 3 और 7 10/3, तो ये आ जाएगा 5/3, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो 5/3, और ये आ जाएगा हमारा 4/3 यानी कि 2/3। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये निकल आता है। (16/3 बीटा). नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 एन और प्लस बीटा एम n + 1। इसको हमें सोल्व करना है, और किस प्रकार से सोल्व करके निकालना है ये देखिए। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, क्योंकि बड़ी साइड है, बड़ी से छोटी साइड निकालनी आसान रहती है, तो इसलिए हम इसको लेंगे। और बीटा m + 1 n, ये क्या होता है, गामा m + 1 गामा n, और डिवाइड में गामा m + n + 1 प्लस गामा n + 1 और गामा m + n + 1। इस प्रकार से इसका जो डिनोमिनेटर है वो निकल कर जाएगा गामा m + n + 1, क्योंकि सेम आ रहा है। और ऊपर जो है हम ये गामा m + 1 है, इसमें से m अगर बाहर निकालेंगे, तो हमने पढ़ा है कि गामा फंक्शन की क्या क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है कि m बाहर निकालेंगे तो m ही अंदर आ जाएगा। m गामा n प्लस गामा m, और n को बाहर निकालें तो n गामा n, ये रह जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में ये आएगा एलसीएम हमारा गामा m + n + 1। अब इसमें गामा m और गामा n को हम कॉमन ले लेंगे, गामा n दोनों टर्म्स में है, तो गामा n कॉमन ले लेंगे, तो डिवाइड में ये है ही हमारा गामा m + n + 1, और अंदर बचेगा m + n। अब डिनोमिनेटर में जो m + n + 1 है, इसमें m + n को हम बाहर निकाल लेंगे। जब गामा से बाहर निकलेगा तो जितना बाहर निकलता है उतना ही अंदर बचता है, तो गामा n m + n,
और डिवाइड में आ जाएगा m प्लस n को हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा गामा m प्लस n, और m प्लस n से ये m प्लस n डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा हमारा गामा n ओवर गामा m प्लस n। तो इस प्रकार से ये हमारा इसके बीटा m n आता है निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा n ओवर ए टू द पावर n लेकर आना है हमें। तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, तो ये इंटीग्रल हमने लिया है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर माइनस 1, यानी कि हमने y की टर्म्स में इसको लिखा, जो हमारा ये गामा फंक्शन है। तो ये हमने इसको लिखा और अब इसमें देखिए e टू द पावर माइनस y इक्वल टू हमने ए एक्स ले लिया, पुट कर लिया y इक्वल टू ए एक्स। तो y इक्वल टू ए एक्स रखने पर भी यही आएगा dy इक्वल टू ए डी एक्स। अब 0 टू इन्फिनिटी y इक्वल टू एक्स रखा है तो dy इक्वल टू ए डी एक्स, और इसको हम रख लेंगे इसकी लिमिट्स y इक्वल टू 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, x की लिमिट भी वही आ जाएंगे। तो 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर माइनस ए एक्स, वाई इक्वल रखेंगे और y को रख लिया हमने ए एक्स टू द पावर माइनस 1, यानी कि ए टू द पावर माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 1 और dy इक्वल टू ए डी एक्स इक्वल टू गामा n। और अब हम ए टू द पावर n माइनस 1 और ए टू द पावर 1 इनको मिला लेंगे तो ए टू द पावर n हो जाएंगे, और अंदर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस ए एक्स ए टू द पावर n माइनस, ये तो बाहर में ले लिया, एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा n, और फिर इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से 0 टू इन्फिनिटी जी ए टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू वी फाइंड इक्वल टू गामा n ओवर ए टू द पावर n। तो ये हमारा सोल्व हो गया है क्वेश्चन इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये log 1 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा n निकाल के लाना है। यही हमने देखिए यही गामा n का जो फॉर्मूला हम जानते हैं इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी और हम इसमें पुट कर लेंगे e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो जब e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स है तो e टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और फिर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये हटाएंगे एक्सपोनेंशियल तो log में आ जाएगा ये, और फिर इसका dy बाई dy निकाल लेंगे, डिफरेंशियल dy, ठीक है ना। तो dy क्या आ जाएगा इक्वल टू माइनस log 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और dx आ जाएगा ये। इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। log 1 अपॉन एक्स का एक्स और ये इस तरह से e टू द पावर वाई इक्वल टू ये निकाल लिया हमने 1 अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट रख लेंगे, पुट कर लेंगे ये वैल्यूज जो हमें निकाली हैं, तो आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे एक 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1, यानी कि x की वैल्यू लिमिट ये लोअर लिमिट तो 1 आएगी, ठीक है। और इन्फिनिटी रखने पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये जाएगा हमारा 0। और इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू एक्स, और ये आ गया हमारा log 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 और इक्वल टू, और ये dy की रख लिया हमने माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और x से ये x कैंसिल हो गया और इक्वल टू है ये गामा n के, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करके निकालेंगे। देखो ये माइनस आया हुआ है तो माइनस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस से इसकी लिमिट चेंज आएगी, लोअर लिमिट अपर, अपर लोअर हो जाएगी, और log 1 अपॉन एक्स द होल पावर
n-1 dx इक्वल टू गामा n निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है ना, ये लिमिट इसकी चेंज हो गई है क्योंकि माइनस आ रहा था ना, ये -1/x, इस वजह से लिमिट जो है हमने 1 को ऊपर ले गई, लोअर लिमिट थी अपर लिमिट बना दी, तो लोअर बना दिया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। 8th क्वेश्चन है 0 to infinity x to the power m to the power minus n square x square। तो यहाँ पर हम e to the power minus n square x square, तो यहाँ ये पावर को हम हटाने की कोशिश करेंगे और n square x square को हम ले लेंगे n square x square इक्वल टू y। और अब इसको nx अगर निकालते हैं तो y to the power 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से फिर x इक्वल टू हो जाएगा 1/n y to the power 1/2, और dx भी निकाल लेंगे हम, dx इक्वल टू 1/2 y टू द पावर 1/2 माइनस 1 dy। और इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। देखिए x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू इन्फिनिटी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी। इस तरह से हमने लिमिट चेंज करी इसकी। और अब x टू द पावर m है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा y टू द पावर 1/2, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और इसकी होल पावर m, और e टू द पावर माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो e टू द पावर y हो जाएंगे माइनस के y, और dx की वैल्यू इसे रख लेंगे 1/n 2n y टू द पावर माइनस 1/2 dy, और इक्वल टू, अब देखिए n टू द पावर m, तो ये जाएगा 1/2, और n टू द पावर m ये है, और n 1 और बहुत n टू द पावर अंदर बचेंगे y टू द पावर m/2 प्लस 1/2 और माइनस 1। ठीक है ना, और ये जो n है और dy e टू द पावर माइनस y dy। और देखिए ये अब हमारा ये बन चुका है गामा फंक्शन। ठीक है, अब गामा फंक्शन बन गया है, तो इसको अब हम लिखेंगे गामा m+1/2। ठीक है ना, जो y की पावर होती है, जो x की पावर है, वही तो गामा होता है। 9th क्वेश्चन है x टू द पावर m 1 माइनस x टू द पावर n टू द होल पावर p dx। और इसमें हमने x टू द पावर n को y ले लिया, तो x इक्वल टू ये हो गया हमारा y टू द पावर 1/n, और dx इक्वल टू 1/n y टू द पावर 1/n माइनस 1 dy। और फिर y टू द पावर ये लिख ली है हमने, और आगे इसको सोल्व किया, ये 1 माइनस वाई टू द पावर p y टू द पावर 1/n माइनस 1, और y की सारी पावर हमने एक साथ कर ली है, और 1 माइनस वाई टू द होल पावर p इस तरीके से लिख लिया, और 1/n 0 to 1, और ये हमारा आ गया बीटा m+1/n p+1। 10th क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू x टू द पावर n टू द होल पावर 1/n dx इक्वल टू, ये हमें लेके आना है। तो किस तरीके से करेंगे, x टू द पावर n को हमने ले लिया y, तो x इक्वल टू y टू द पावर 1/n, और dx इक्वल टू 1/n y टू द पावर 1/n माइनस 1। और अब इसको लिखेंगे हम इंटीग्रल i इक्वल टू, देखिए 1 माइनस वाई, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस वाई टू द होल पावर 1/n, और dx की वैल्यू रख देंगे 1/n y टू द पावर 1/n माइनस 1 dy। और फिर इसे आगे सोल्व करेंगे, तो यह जाएगा y टू द पावर 1/n माइनस 1 1 माइनस वाई टू द होल पावर 1/n प्लस 1 माइनस 1। और अब इसको देखिए 1 माइनस वाई की पावर 1/n में 1 ऐड किया, 1 माइनस कर लिया, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है y टू द पावर 1/n माइनस 1। 1/n को बाहर ले लिया, और ये अब हमारा बीटा फंक्शन बन गया, और बीटा फंक्शन में फॉर्मूला गामा n गामा
m ओवर गामा n प्लस n, तो गामा 1/n प्लस 1/n प्लस 1, ये इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। और इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/n। अब देखिए इसमें से 1/n हम बाहर निकालेंगे तो 1/n गामा 1/n, और नीचे डिनोमिनेटर में 2/n प्लस 1 है तो 2/n ही बाहर निकलेगा, 2/n ही अंदर रहेगा क्योंकि प्लस 1 है ना, तो 2/n को हमने बाहर निकाल लिया और 2/n इसमें रह गया हमारा अंदर। और इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। n से n कैंसिल हो गया, 1/n और गामा 1/n होल स्क्वायर अपॉन गामा 2/n इंटू 2, बस यही हमारा आंसर। 11वां क्वेश्चन है गामा 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9। तो इसको 0.1 को हम 1/10, 2/10, 3/10 लिख लेंगे, और इसको फॉर्मूले में फिर लिखते हैं, हमने फॉर्मूला बना रखा है ये, तो 2 टू द पावर 9/2 ओवर 10 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये है हमारा। और इसको हम कैसे करेंगे, ये लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम इसकी, और इसको ऐसे लिखना है 0 टू π/2 साइन टू द पावर 1/2 लिखेंगे इसको। ठीक है, और इसमें कोस नहीं है, तो कोस नहीं है तो उसे भी लिखेंगे कोस टू द पावर 0 थीटा लिखेंगे, तभी वो फॉर्मूला बनता है हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला, बीटा गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला बनता है तभी बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले को भी ऐसे लिखेंगे, ये अलग है इससे, 0 टू π/2 और डी थीटा, और इसको साइन की पावर लिखेंगे -1/2 थीटा, क्योंकि डिवाइड में है ना, ये इसे ऊपर लेके जाएंगे। और कोस इसमें भी नहीं है तो कोस टू द पावर 0 थीटा और डी थीटा, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब क्या करोगे, इससे आगे लगाओ फॉर्मूला, क्या था, गामा p प्लस 1/2 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 ओवर 2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस 2/2, यही था ना। फिर नेक्स्ट वाले को लिखो इसको ऐसे करके, गामा -1/2 प्लस 1/2 और गामा 0 प्लस 1/2 ओवर 2 गामा -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो, तो ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 3/2, और डिवाइड में 2 है तो 3/4 हुआ, तो ये हो गया 3/4, ये होगा गामा 1/2 ओवर 2 गामा, ये कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/4, ये कितना हुआ 2 माइनस 1 1/2 और डिवाइड में 2 है तो 1/4, और ये कितना हुआ 1/2 ओवर 2 गामा, ये कितना हुआ 3/4 तो आएगा ये। ठीक है, अब देखो इसे, ये 3/4 और ये 3/4 कैंसिल हो गए। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो ये 2 और ये 2 मिला के 4 हुआ है। गामा 1/2 कितना होता है, √π, ये √π और ये √π होगा। चलो आगे चलते हैं, ये गामा 1/4 को एज इट इज रहने दो अभी, और ये जो 5/4 है इसमें से बाहर निकालो, क्या बाहर निकलेगा, 1/4 बाहर निकलेगा और 1/4 ही अंदर बचेगा। ठीक है ना, 5/4 का मीनिंग यही तो है, 1/4 प्लस 1, और ये इससे कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, पाई, यही हमें लाना था।